सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ, आज का अनमोल वचन है, निवेश के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फंड के उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, ये इसको जस्ट मैं ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वास्तविकता ये है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और उसके लिए फंड का प्रोविज़न या मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो लोकल या निजी खर्चे हैं या आवश्यकताएं हैं, अगर कोई चीज़ हमें प्रॉफिट होता है तो उस आवश्यकता को हम पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट किए तो घर का मेंटेनेंस है या कोई खर्चा है, अपने छोटा मोटा वो प्रॉफिट के खर्चे को आप कर सकते हैं उस प्रॉफिट के पैसे से, यानी या उसको और भी इन्वेस्टमेंट का छोटा दायरा, भाई जो प्रॉफिट हुआ उसको आप रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हैं, या इस तरह से ये शॉर्ट टर्म का काम भी हम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी हमें कमाना चाहिए मार्केट के थ्रू, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड का मतलब कैसे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेडी है, उदाहरण के तौर पे, तो आपको लगभग 50,000, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास वो 1 लाख रुपया जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, जैसे कि मान लो आपके पास, भाई ठीक है आपके पास कुछ फंड थे, उसमें सेविंग से आपने एक अलग दायरा बना लिया कि भाई ये पैसा मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करूँगा। तो उस 1 लाख में से आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करिए, और उससे जो प्रॉफिट होता है या जो भी पैसा बनता है उसको आप अपने एक रेगुलर एक्सपेंसेस या जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए, वो भविष्य के लिए करना चाहिए कि भविष्य में आज के 5 साल 10 साल के बाद, एक उम्र के बाद जब पैसे की आवश्यकता होगी तो आपका वो पैसा उस समय लॉन्ग टर्म में आपकी उस आवश्यकता को पूरा करेगा, या आपकी आवश्यकता हो या परिवार की आवश्यकता हो जो 5 या 10 साल के बाद पूरा करे। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र अगर आज 30-35 साल की है तो लॉन्ग टर्म का आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। अगर 50-60 साल के ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म प्लान आपका एक लिमिटेड लेवल पे होना चाहिए, या उसके लिए रकम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद लॉन्ग टर्म का प्लान का रकम बड़ा होना चाहिए। ये सब फंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो अभी जैसे आप कुछ स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक है, भाई चलो उसमें हमने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, महीना 2 महीने में हमें 5% 10% हमने अर्न कर लिया। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 50,000 रुपया आपने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया। लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 साल 5 साल 10 साल के लिए। एक तरह से आप समझिए, या तो उसको एफडी बोल दीजिए, फिक्स डिपॉजिट ही आपने कर दिया, या आपने उसको शेयर्स को लेके लॉकिंग कर दिया, भाई ये 5 साल तक मैं इस शेयर को छूऊंगा ही नहीं, मार्केट गिरे बढ़े कुछ भी हो, इसको हमें 5 साल तक रखना है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो 5 साल के लिए बिल्कुल वो पैसा 5 गुना हो 10 गुना हो तो भी नहीं बेचते हैं। जो इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स हैं या वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनका मानना और कहना यही है कि अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेस्ट है, तो उस शेयर्स को क्यों बेचें हम, भले वो 10 गुना दे दे या 100 गुना रिटर्न दे दे। हाँ, उसका कुछ मात्रा में हम एक उम्र के बाद अपनी आवश्यकता है तो उसका कुछ अंश का उपयोग किया जा सकता है। उसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अब मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का कहने का अर्थ यही नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालना है। वो आप कोई भी फ्यूचर प्लान में आप जो भी है आप फिक्स डिपॉजिट में कर दिए, या पब्लिक प्रोविडेंट वाले फंड वाली बात हो गई। वो एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आप पर डिपेंड करता है कि आपका क्या चॉइस है, क्या आवश्यकता है, या इंश्योरेंस का एरिया है या हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपने प्लान किया हो। लेकिन पैसे का मैनेजमेंट इस उद्देश्य के लिए होना चाहिए कि भाई अभी 1 लाख रुपया है तो हम 50,000 रुपये में कुछ कमा लेंगे,
और अगला 50,000 हमने एफडी में डाल दिया, या हमने उस 50,000 को 5 साल 10 साल के लिए रख दिए कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। अब ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई स्टॉक है जिन्होंने 5 साल में 10 साल में 10-10 गुना 20-20 गुना 25 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब उसके लिए स्टडी एनालिसिस या बारीकी रूप में ध्यान देना जरूरी है। तो इस वाक्य का सार यही है दोस्तों कि आपको जो फंड आपके पास अवेलेबल फंड है उसे आपको एक शॉर्ट टर्म में भी कमाना चाहिए और कुछ पैसे आपको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो आप अपना लिबरल पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट टर्म में 60,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करिए मार्केट में, तो और 40,000 आप लॉन्ग टर्म में रखिए। ये आप पर आपके टेस्ट और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 लाख का उदाहरण दिया, उसी की संख्या में 1 लाख में और एक जीरो जोड़ दीजिए। अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट फंड के लिए है तो आप कुल मिला के उसी तरह से, जैसे मैंने कहा 50% आप 5 लाख रुपया आप मार्केट में इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं और 5 लाख रुपया आप लॉन्ग टर्म में रख दीजिए 5 साल 10 साल के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना अवेलेबल है। कम मात्रा में है तो हम उसी मात्रा में उसी दायरे में पैसा हम इन्वेस्ट भी करें और उसी दायरे में हमें अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना चाहिए, तभी वो आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेगा। तो भविष्य काल में अगर आप अपने को सिक्योर्ड और सेफ भी रखना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा तभी आप खर्चे का माध्यम और बात विषय भी एक प्रॉपर वे में करेंगे। तो कुल मिला के कहना यही है दोस्तों कि आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में पैसा रखना चाहिए। जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं मानता हूँ आपने इस वाक्य को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी दोस्तों हमारे सेबी शेयर एकेडमी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारा मेंबरशिप आता है, जिसमें इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और महीने 2-3 महीने में पैसा कमाते रहते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर सकते हैं और वो ऐसे स्टॉक होते हैं जो आने वाले 3 साल 5 साल में आपको कई गुना रिटर्न भी दे सकते हैं। इनसे संबंधित का मतलब है मेंबरशिप के बारे में, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस के बारे में और मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए कल मिलते हैं एक नए अनमोल वचन के साथ।